प्यार से बंधे रिश्ते एपिसोड 29 की विस्तृत समीक्षा और भावनात्मक विश्लेषण। भारतीय टेलीविजन पर जब बात की जाती है रिश्तों की जटिलता, भावनाओं की गहराई और पारिवारिक साजिशों की, तो प्यार से बंधे रिश्ते इस सूची में सबसे आगे खड़ा दिखाई देता है। हर एपिसोड में दर्शकों को नए ट्विस्ट, नई चुनौतियां और पुराने रिश्तों की असलियत देखने को मिलती है। एपिसोड 29 भी कुछ ऐसा ही लेकर आया है, एक गहरा भावनात्मक तूफान जो न सिर्फ सांची की जिंदगी को हिलाकर रख देता है, बल्कि पूरे परिवार के सामने सच्चाई और झूठ के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। पिछले एपिसोड की पृष्ठभूमि। पिछले कुछ एपिसोड से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प ट्रैक पर चल रही है, जहां निधि और आरव के अचानक गायब हो जाने के बाद पूरा परिवार हैरान परेशान है। सभी लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यह सब हुआ कैसे और क्यों। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले का शक सीधा सांची पर जाता है। हर कोई मान लेता है कि सांची ने ही निधि और आरव को भगा दिया है। उसे दोषी ठहराया जा रहा है, बिना किसी पुख्ता सबूत के। क्या सांची सच में दोषी है? यह सवाल हर दर्शक के मन में है। और सच्चाई यह है कि नहीं, सांची निर्दोष है। लेकिन घर के बाकी लोगों को उसकी सफाई में कोई दिलचस्पी नहीं। सबकी नजरों में अब वही गुनहगार है। लेकिन अगर हम थोड़ा तर्क से सोचें, तो सबसे पहला सवाल उठता है, आरव इस घर में आया क्यों था? वह रियांश का पुराना दोस्त था, न कि सांची का कोई जानकार। ऐसे में वह सांची के जरिए घर में नहीं आया होगा। फिर वह यहाँ आया कैसे और किसके कहने पर? यहीं से कहानी में आता है एक गहरा और चौंकाने वाला मोड़। सांची का समर्थन, रियांश के पिता और दादी। जब पूरा घर सांची को संदेह की निगाह से देख रहा होता है, रियांश के पिता और दादी सामने आते हैं। वे न सिर्फ सांची का समर्थन करते हैं, बल्कि पूरे परिवार को आईना दिखाते हैं। उनका कहना होता है, बिना किसी प्रमाण के किसी को दोष देना नाइंसाफी है। आरव को इस घर में किसने बुलाया, इस बात की तह तक जाओ। सिर्फ शक के आधार पर किसी की जिंदगी बर्बाद करना बहुत बड़ी गलती है। यह संवाद दर्शकों के दिल को छू जाता है, क्योंकि यह सिर्फ एक किरदार की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की आवाज बनता है जिसे बिना कारण दोषी ठहराया गया हो। रियांश की बेचैनी और सच्चाई की तलाश। अब जब हालात बिगड़ने लगते हैं, तो रियांश खुद भी आरव से संपर्क करने की कोशिश करता है। वह बार बार उसे कॉल करता है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता। फिर वह खुद बाहर निकलकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन आरव कहीं नहीं मिलता। रियांश की यह बेचैनी एक और दर्शाती है कि उसके मन में भी कहीं ना कहीं सांची को लेकर शक है, लेकिन साथ ही यह भी दिखाता है कि वह सच जानना चाहता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट, काव्या का असली चेहरा। इसी दौरान कहानी में आता है अब तक का सबसे चौंकाने वाला मोड़। काव्या की असलियत सामने आती है। काव्या, जो अब तक सांची की बहन जैसी थी, एक बहुत ही चालाक और खतरनाक योजना पर काम कर रही होती है। वह सांची के कमरे में आती है और उसे कुछ तस्वीरें दिखाती है। तस्वीरें जिनमें सांची एक अनजान लड़के के साथ खड़ी दिखाई देती है। सांची दंग रह जाती है। वह साफ साफ कहती है, मैं इस लड़के को जानती तक नहीं। ये तस्वीरें झूठी हैं। लेकिन काव्या की मुस्कान में एक खौफनाक साजिश छिपी होती है। वह कहती है, ये सारी तस्वीरें एडिटेड हैं, और अगर मैंने ये रियांश को दिखा दी, तो वो तुम्हें छोड़ देगा। तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा। तलाक तक हो सकता है। भावनाओं का विस्फोट, सांची की टूटती उम्मीद। सांची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह भावनात्मक रूप से टूट जाती है और पूछती है, काव्या दी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो कभी आपका बुरा नहीं चाहा।
लेकिन काव्या का जवाब सुनकर दर्शकों का दिल दहल जाता है। तुम इस घर में झूठ बोलकर आई हो। तुम और नंदन ने इस परिवार को धोखा दिया है। अब मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल कर ही दम लूंगी। यहीं पर सांची को पूरी तरह समझ में आ जाता है कि काव्या ही असली खलनायिका है। एक ऐसी औरत जो रिश्तों की परवाह नहीं करती, बस अपनी नफरत और जलन को पूरा करने के लिए किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। काव्या की गंदी चाल, फेक सबूत और झूठी कहानियां। काव्या अब रियांश के पास जाकर वही एडिटेड तस्वीरें दिखाती है। वह उसे यह यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि सांची का चाल चलन ठीक नहीं है। वो कहती है, तुम्हें पता भी है सांची कितने लड़कों से मिलती है। ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि रियांश भी इन बातों में आ जाता है। उसका शक सांची पर और गहरा हो जाता है। अब वो सांची से दूर जाने लगता है, जो कि काव्या की योजना का सबसे अहम हिस्सा था। अब क्या होगा? दर्शकों के लिए सवाल। अब जब हालात बद से बदतर हो रहे हैं, तो कहानी कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है। क्या सांची अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? क्या रियांश को काव्या की सच्चाई पता चलेगी? क्या परिवार वालों की आंखें खुलेंगी? और क्या एक औरत जो पूरी तरह निर्दोष है, इस झूठ और धोखे के जाल से बाहर निकल पाएगी? आने वाले एपिसोड में क्या होगा? प्यार से बंधे रिश्ते का अगला एपिसोड इन तमाम